महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव परिणाम को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया। चंद घंटों बाद मतों की गिनती शुरू होने वाली है। मतगणना से पहले ही दोनों राज्यों में हलचल तेज हो गई। साथ ही नेताओं की ओर से अपने अपने दावे भी हो रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर दोनों राज्यों में उलट परिणाम आ जाए? जाहिर है दोनों राज्यों में धड़कनें तेज हैं। खासतौर से महाराष्ट्र में तो चुनाव के बीच जो बवाल है उसने तो आग को और भड़का दिया है। महाराष्ट्र में परिणाम से पहले हलचलें तेज हो गई हैं। सूत्र कहते हैं कांग्रेस ने नतीजों के आने के बाद अपने विधायकों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के लिए विशेष विमान का इंतजाम किया है। सुस्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की सूरत में इन विधायकों को कर्नाटक भी शिफ्ट करने के बारे में पार्टी फैसला कर सकती है। इसी के साथ जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ संपर्क में रहने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस के एक बड़े नेता को दे दी गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, ये लोग हारेंगे इसलिए ये हेलीकॉप्टर बुक करा रहे हैं क्योंकि हारने के बाद इन्हें भागना भी तो होगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चुनाव पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों पर उद्धव वाली शिवसेना के नेता संजय राउत का भी बयान आया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे पास 160 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। एनडीए के सभी विधायकों को जीत के बाद मुंबई भी आना है। उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की जा रही है। वो मुंबई आएंगे तो उनके ठहरने की व्यवस्था होगी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी बता देंगे। मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एनडीए में कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका ही सीएम बन जाएगा। एनडीए सभी नेता जो है एनडीए के वो एक साथ बैठेंगे, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय होगा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने इन चुनावों में सबसे ज्यादा सीटों 152 पर चुनाव लड़ा और उससे उम्मीद है कि वो करीब 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया यहां महायुति गठबंधन ने सीएम की पसंद पर चुप्पी बनाए रखी। वहीं बीजेपी के होर्डिंग्स पर फडणवीस की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई गई, जिन्हें 2022 में डेप्यूटी सीएम पद से संतोष करना पड़ा था। ऐसे में देखने वाली बात कि आखिर जीत के बाद महायुति में सीएम कौन होगा। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में बस एक दिन बाकी है, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही खेमों में अभी से इस बात को लेकर खींचतान शुरू हो गई कि अगर उनका गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के समर्थक शिंदे को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा, तीनों दल नतीजों के बाद बैठकर ही फैसला करेंगे। महाराष्ट्र में मतगणना शुरू होने के पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने एक्स पर पोस्ट कर साफ कहा कि जो भी सरकार बनाएंगे उस बहुमत को समर्थन देकर वो साथ आएंगे, चाहे वो एनडीए हो या महायुति गठबंधन की सरकार हो। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम शनिवार को आएंगे। दोनों राज्यों में वोटिंग हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 66% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 के चुनाव में 61.1% वोटिंग हुई। राज्य में सबसे ज्यादा मतदान कोल्हापुर में 76.63% हुआ, जबकि गढ़चिरौली में 75.26% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग मुंबई में 52.07% हुई। दूसरी ओर 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा के लिए 2 चरणों में वोटिंग कराई गई। दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों पर 68% वोटर्स ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव में 67.04% वोटिंग की तुलना में इस बार थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीट के लिए 66% वोटर्स ने वोट डाले। इसके अलावा वायनाड और नांदेड़ यानी महाराष्ट्र लोकसभा सीट समेत कई राज्यों की कुल 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों के परिणाम भी शनिवार को आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।